सुनिए जी, आपका नाश्ता तैयार है। आपने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा उपवास है जी। उपवास? जी, या यूं कह लीजिए कि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक अपनी मेहनत की दाल रोटी नहीं कमा लेता, ये व्रत टूटेगा नहीं। कौशल्या जी, मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं। अरे, ये दूध भी आप फौरन जाके फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो बहू दौड़ती दौड़ती आएगी, कहेगी मुन्ना का दूध ही नहीं बचा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? वीनू का वो मतलब नहीं था। आपको तो पता है ना, सब लोग किस कारण परेशान हैं। आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? फैसला हो चुका है कौशल्या जी, और अब बहस की कोई गुंजाइश है नहीं इस बात में। और ये पहला मौका तो है नहीं कौशल्या जी कि आपके और मेरे विचार ना मिले हो। होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप मेरी अर्धांगिनी हैं तो मुझे कहीं ये उम्मीद थी कि आप मेरा साथ देंगे। जैसे इतने बरसों से आप देती आई हैं कौशल्या जी। आज कितने दिनों के बाद देख रहा हूं मैं तुम्हें। रागनी, प्लीज तुम रो मत। अच्छा, पास आओ, इधर आओ, पास आओ। देखो, तुम मेरी चिंता मत करो। और वैसे भी कहते हैं ना कि वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। जरा सोचो तो, कैसे हम लोग मिले, कैसे प्यार हुआ, फिर शादी, कुछ पता ही नहीं चला। और देखना, ये वक्त भी यूं कट जाएगा। तुम मम्मा बन जाओगी और मैं पापा, और उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं घर आ जाऊंगा अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए। इसलिए तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाने का मन करे ना तो शर्माना मत, बिल्कुल मत शर्माना। मॉम को बताना, वो तुम्हारी डिमांड नहीं, हमारे बच्चे की डिमांड होगी। हाँ रानी, हमारे बच्चे की। अच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझे मिस तो करोगी, लेकिन उसके चक्कर में हमारे बच्चे का ध्यान रखना मत भूल जाना। कोई नाम सोचा तुमने? नहीं? अरे पहले तुम मुझसे लड़ती रहती थी कि मैं नाम रखूंगी, मैं नाम रखूंगी। अगर नहीं सोचा तो मैंने सोच लिया। अगर लड़का हुआ तो अनमोल, और अगर लड़की तो अनामिका। रागनी, ये देखो। रागनी, तुम्हें पता है
मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। शुरू शुरू में ना मुझे बहुत डर लगता था। I mean, एक बच्चे की जिम्मेदारी, बाप का फर्ज वगैरह वगैरह मैं कैसे निभाऊंगा। लेकिन अब सोचता हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। कोई इससे कैसे डर सकता है? वैसे भी ये हम दोनों का हिस्सा है ना? चलो भाई, मिलने का टाइम खत्म हो गया। प्लीज एक मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी मिल लो। रागनी, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत। अच्छा इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। पास आओ। अब वहां देखो। अब और पास आओ। और आई लव यू। तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेताब हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब तक मैं नहीं हूं अपनी माँ का ख्याल रखना। बस रणवीर। रागनी, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूं। पास हो, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अच्छा बच्चा बन के रहना, बिल्कुल भी शैतानी मत करना, ओके? रागनी, तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम दोनों मिलके अपने बच्चे को बहुत सी अच्छी बातें सिखाएंगे। हाँ। रागिनी, क्या हुआ? वो बस हमारे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिया जी। पता नहीं कितने सपने देख रहे हैं वो। मैं क्या कहती हूँ उनसे? पहली बार मैंने रणवीर से कुछ छुपाया है, वो भी इतनी बड़ी बात, उनके अपने बच्चे के बारे में। रागिनी, चलो घर चलते हैं। जिया जी, मुझे आप माँ के घर पे छोड़ देंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही। क्या? मामा जी के घर? जी। रागिनी, लेकिन वहां तो साधना है ना? जिया जी, मेरी माँ भी उसी घर में रहती। मैं मेरी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, चल। नहीं, लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है और आपकी जो भी अचीवमेंट है वो हमारे किस काम की? देखिए, हमारी कंपनी बिल्कुल अलग है। हम एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जी मैं समझता हूँ, लेकिन आप मुझे बस एक बार मैनेजर साहब से मिल लेने दीजिए। देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है कि यहाँ व्यवस्थापन विभाग में एक जगह खाली है, इसलिए। हाँ, लेकिन मैनेजर साहब बिजी हैं और मैं आपको बता तो रही हूँ कि आपकी उम्र वाले आदमी के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, ये हमारी एड की रिस्पांस में आए हैं और मैं इनसे कह चुकी हूँ कि इनकी उम्र वाले आदमी के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये। जी नमस्ते, बस मुझे 2 मिनट दीजिए आप अपने कीमती समय में से। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी उम्र जरूर है लेकिन मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी हूँ, और हर कंपनी को अपने मुलाजिमों में यही तो गुण चाहिए। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से उसे निभाऊंगा। देखिए, मेरी उम्र जरूर है लेकिन मैं कोई भी नया काम सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगा। बस आप मुझे एक मौका दे तो। प्रकाश चंद जी, आप? भरत, आप इनको जानते हो? जी सर, ये तो मशहूर लेखक प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं। आप इनको जानते हो? जी सर, ये तो मशहूर लेखक प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं। जी वो तो बस ऐसे ही।
दरअसल हालात इस वक्त कुछ ऐसे हैं कि इस नौकरी की मुझे सख्त जरूरत है। उम्मीद है आप मेरी मदद कर पाएंगे। भरत, हमने जिस पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया था वो इन्हें दे दो। लेकिन सर वो काम तो कोई भी, मैं कोई भी नौकरी करने के लिए राजी हूं, कोई भी। आई अंडरस्टैंड शर्मा जी, कभी कभी समय इंसान को ऐसे मोड़ पर ला देता है, बट डोंट वरी, आप कल से काम पर आ जाइए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरत जी, इन्हें इनका काम समझा दो। मम्मा ने मुन्ने की अच्छे से मालिश की। अब मन्ना दूध पिएगा और गुड बॉय की तरह सो जाएगा, है ना? माँ जी जरा ये दूध की बोतल तो धो लाइए। भाभी, मैं धो के ले आती हूँ। मामी जी, वो मैं ये बॉटल धोने के लिए आई। कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, मेरे सामने मत आया कर। तैयार हो गया? ये देख, अले अले अले, ये क्या है? देखो, झुनझुना कौन लाया था? पापा लाए थे, है ना? अरे देखे तो कैसे हंस रहा है हमारा मुन्ना। साधना, तू ना मुन्ने से दूरी रहा कर। वैसे थोड़ा थक तो गई हूँ इसकी मालिश करते करते। क्या करूं? अच्छा सुन, ये ले, तू मुन्ने को संभाल ले। पकड़। देख साधना, क्या है ना, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे वीनू जी की भी तो सुननी पड़ती है ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं। कल जिस तरह वीनू जी ने तुझसे बात की ना, मैं तो सन ही रह गई। तू एक काम कर, तू मुन्ने को अपने साथ ले जा, ठीक है? उसे सुलाने की कोशिश कर। तू उसे बालकनी में ले जा ना, खुली हवा में वो झट से सो जाएगा। साधना से मिलने का मन करता है, क्या फायदा? कल रात भी तो आया था यहाँ, मिलूंगा तो क्या कहूंगा उसे? आलिक जी आ गए। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चल, ऑफिस जाना है। आलिक जी,
उससे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं गई। तुम्हारा और रणवीर का प्यार, आने वाला बच्चा जो उसकी जिंदगी में था ही नहीं, इसलिए उसने तुम्हारी खुशियां मिटा दी। अरे रागिनी, माँ जी, रागिनी आई है। अब कैसी तबीयत है रागिनी? ठीक है ना? रागिनी बेटा, कैसी है तू? चल मेरे कमरे में चल, वहां आराम से बातें करेंगे। आइए शर्मा जी, ये आपकी जगह। शर्मा जी, आप क्या सच में चाहेंगे यहाँ इतना छोटा ओहदा? हाँ हाँ बिल्कुल भरत जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं खूब मन लगा के काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रकाश चंद्र जी, सच कहूँ तो ये नौकरी आपके लिए बहुत छोटी है। ना ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भरत जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। दान में मिले अन्न से पेट तो भर जाता है, लेकिन मन का खालीपन नहीं भर पाता। संतोष तो आपको अपनी मेहनत की कमाई दाल रोटी से ही मिलता है। ठीक है, तो आप कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। पर हाँ, यहाँ पे काम देर तक चलता है। घर किस वक्त लौटेंगे कोई निश्चित नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा। शर्मा जी, 1 मिनट। ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। नहीं नहीं भरत जी, मुझे इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए शर्मा जी, मुझे गलत मत समझिएगा, ये पैसे एडवांस में, मेरा मतलब पेशगी दिए जा रहे हैं। पेशगी भरत जी, मैंने तो अभी काम भी शुरू नहीं किया। शर्मा जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी ये पैसे आपकी तनख्वाह में से काट लिए जाएंगे। हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, स्टोर मैनेजर से अपनी यूनिफॉर्म ले लीजिएगा। जी बेहतर, नमस्ते। रागिनी बेटा, तूने अच्छा किया जो रणवीर जी को ये सब नहीं बताया। मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, इतनी बड़ी बात रणवीर जी से छुपाना तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन यही ठीक है। वैसे भी उस जेल की कोठरी में रणवीर जी का दम घुटता होगा, और बच्चा ना रहने की बात सुनकर तो वो टूट ही जाएंगे। तेरे साथ तो हम सब लोग हैं ना, तेरा दुख बांटने के लिए, लेकिन वो तो अकेले है। ना मेरी बच्ची, मत रो मेरी बच्ची। ये साधना ने तेरे दामन में कांटे भर दी, लेकिन तू देखना, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कभी भी खुश नहीं रहेगी वो, कभी भी नहीं। बस मुझे एक बात की तसल्ली है कि वसुंधरा जी के फैसले से साधना तुझसे दूर है। मैं तुझसे यहाँ एक पल भी नहीं रहने देती, लेकिन तेरे बाबूजी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।